परमात्मा पिता को ही हम पुकारते आए कि हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हे भगवान, हे ईश्वर, हे पिता, हे दयानिधे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भले हमने वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ आदि सब पढ़े, सब विद्वानों के, महात्माओं के, महामंडलेश्वरों के विचार सुने, उनका सत्संग भी किया, लेकिन फिर भी हमारी अवस्था और ही गिरावट में आती गई। जो हम कहते थे कि हम श्रेष्ठ बने, देवी देवताओं जैसे बने, और उनके आगे हम जाके कहते थे आप इतने महान हो और हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, हम पर तरस करो, हम ऐसे श्रेष्ठ बने। हम अपनी ही बुराइयों से सत्यता में दुखी थे। हमें रास्ता नजर नहीं आता था, ढूंढ रहे थे। कितने तीर्थ यात्राएं जप तप किए, कितना धन दान किया, कितनी कठिन यातनाएं हमने सहन की। आखिर वो दिन आया आज जो बाबा ने आकर के हमारी पुकार सुनी। अब आप देखिए, जैसे अंधे को आंख मिल जाए तो उसकी क्या गति होगी। तो वास्तव में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे तो पैर धरती पर नहीं टिकने चाहिए। सोचो तुमको कौन मिला है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, किस लिए मिला है? तुम्हें महान से महान, जो तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा महान बनाने के लिए मिला है। सिर्फ तुम मेरी छत्र छाया में रहो। सोचो, जैसे सिर पर सूर्य होता है तो परछाई कहाँ होती है? पाँव के नीचे होती है। बाबा कहते हैं, सिर्फ बच्चे तुम ये नशा रखो कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, भगवान ने मुझे अपना बना लिया। बस बच्चे, बाकी भगवान का काम है। जैसे बाप के पास बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप उसकी पूरा कर्तव्य निभाते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं और उसको कारोबार भी चला के दे देते हैं ताकि वो सारी लाइफ अपनी आजीविका चलाता रहे, कमाता रहे। तो ऐसे ही शिव बाबा ने आकर के हमें बताया कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो, तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है। वहाँ से इस सृष्टि पर खेल खेलने आए थे, तुम ही तो हीरो पाठधारी हो। ये सृष्टि स्वर्ग मैंने बनाई थी जहाँ हर नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था, तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। बाबा ने ये हमको याद दिलाया कि आज बताओ कि घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते या नहीं कहते। जब घर की नारी आज भी गृह लक्ष्मी कहलाती है तो आप सोचो, मैंने ऐसी दुनिया बनाई थी जहाँ हीरे जवाहरात के महल थे, शेर का एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थीं, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप ही नहीं थे। ऐसा राम राज्य था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं खाऊ व्यापा। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में बच्चे तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम ही तो महान आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे हो, तुम ही देवी देवता थे, तुम डबल ताजधारी थे, तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है और आज अपनी दशा देखो क्या हो चुकी है। न तन का सुख है, न मन की शांति है, न खुशी है, अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं और हर समय चिंताओं की चिता पर बैठे हो। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को अपना परिचय दिया। अब सोचो, परमात्मा हमारा साथी है, हमें क्या बनाने आया है? सुखदेव बनाने आया, श्रेष्ठाचारी बनाने आया है। तो इस समय बाप की हमको दुआएं मिल रही हैं, तो हमें ये रोज़ सोचना है कि वास्तव में बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्र को फिराओ। तुम ही सूर्यवंशी थे, तुम ही चंद्रवंशी बने, तुम ही वैश्यवंशी बने, तुम ही शूद्रवंशी बने। सूर्यवंशी थे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे।
सतो प्रधान थे, तुम्हारी आयु 150 वर्ष थी, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का सारे ही सुख उपलब्ध थे। और हमने तो इन आंखों से देखा है कि राजाओं के रजवाड़े कैसे वो अपना ठाठ से रहते हैं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा कहते तुम ही तो थे, अब तुम्हें मैं फिर से बनाने आया हूँ। तो कैसे तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए, जैसे धीरे 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 बच्चा बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आता है, ऐसे ये प्रातः काल से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात होती है। तो ऐसे ही तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी घराने में आए, फिर वैश्यवंशी बने। और वैश्यवंशी बनते हुए भी तुम भिखारी नहीं थे, लेकिन जो सत्युग त्रेता के जो तुम्हारे आंतरिक खुशी थी वो गायब हो गई, देह अभिमान में आ गए। तो जैसे देह अभिमान में आए तो विकारों का छाया पड़ गई। तो छाया पड़ते हुए तुमने धन दान किया, मंदिर बनवाए, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनाए। तो ये तुमने कार्य किए, मेरे प्रति तुमने भगवान के प्रति किए, तो तुम वैश्यवंशी बने। लेकिन फिर भी गिरते आए, क्योंकि विकार और बढ़ते गए। जितना देहाभिमान बढ़ता गया, विकार बढ़ते गए। आखिर तुम काले तमो प्रधान बन गए। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। बच्चे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी तो खुशी का पारावार ही नहीं होना चाहिए, खुशी तुम्हारी कभी कम ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें भगवान मिला है, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी, तुम्हारा पालनहार स्वयं परमात्मा है। भगवान को हमने कहा रक्षा करो, किस चीज से रक्षा करो? तो बाबा कहते विकारों से मैं आकर के तुम्हारी रक्षा करता हूँ। यही असुर है, इन्होंने तुम्हें कौड़ी तुल्य क्या राख बना दिया। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राजा सगर के बच्चे श्रापित होकर भस्मीभूत हो गए थे। उनका एक कुल का भागीरथ ने ही गंगा ला कर के सबको पावन बनाया, सबको सुरजीत किया। तो बाबा कहते तुम सगर के बच्चे, सागर के बच्चे हो, और तुम ही माया रावण ने तुमको श्रापित कर दिया। अभी मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके भागीरथ के द्वारा तुमको ज्ञान जल से नहलाता हूँ, फिर से पावन। तो बाबा ने सारे अगम निगम के भेद हमारे सामने खोल दिए। कहा बच्चे, अब यही समय है कौड़ी से हीरा बनने का, काले से गोरा बनने का, कंगाल से सरताज बनने का, भाग्यहीन से भाग्यवान बनने का, यही समय है। तो जैसे घड़ी को देख करके हम अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, इसी प्रकार बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से तुमको एक अतीत याद आएगा। तुम्हारा अतीत जो बीत गया है वो कितना श्रेष्ठ था, और अब तुमको मैं ऐसा बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन समय थोड़ा है, प्राप्ति तुम्हें अथाह करनी है, इसलिए समय की वैल्यू को समझो और अपनी जीवन को देखो समय, और फिर उसके साथ जो तुम संकल्प की रचना करते हो, क्योंकि संकल्प की से ही सारी सृष्टि। तो अब ये दृढ़ संकल्प लो कि मैं ही वही आत्मा हूँ। मैंने कल पहले ही बाबा से वरदानों से झोली भरी थी, और अब मुझे फिर से भरनी है। और ये कल्प कल्प की बाजी है। अगर ये कल्प कल्प की बाजी हार गए तो किसी कल्प में भी हम विजयी नहीं बनेंगे। जब भगवान हमें साथी बनाए तो हम क्यों नहीं विजयी बने? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिनको निश्चय होता है भगवान मेरे साथ है, मेरे अंग संग रहते हैं, निश्चित विजय है और सदा निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा बहुत सहज बन सकता है और बन रहा है, जबकि हम बाबा की छत्र छाया में। हमें और कुछ नहीं करना है, बाबा के कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना। इसलिए बाबा कहते तुम बैठने वाले योगी नहीं हो, तुम तो कर्म योगी हो। और जहाँ कर्म योग है वहाँ सफलता ही सफलता है। असफलता क्यों होती है, दिल शिकस्त पैदा क्यों होता है? क्योंकि हम बाप को भूल जाते हैं। ये नहीं सोचते हम कितने
महावीर आत्माएं हैं। कल्प पहले भी हमने सृष्टि को नर्क से स्वर्ग बनाया था और बाबा हमारे द्वारा ही नर्क को स्वर्ग बनाते और बना रहे हैं। अच्छा।